कालखंड। सृष्टि की रचना के पश्चात कालखंड यानी कि समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो इस कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग पर आकर ये खत्म हो जाता है। कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः सतयुग शुरू होता है और ये चक्र सृष्टि की रचना के समय से निरंतर चलता आ रहा है। हम आप आज जिस कालखंड में जी रहे हैं वह कालखंड के परिवर्तन का 23वां चक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन 4 युगों में ऐसा क्या अलग होता है जो ब्रह्मा जी को कालखंड को 4 युगों में विभाजित करना पड़ा। तो मित्रों, इसका उत्तर हमें मिलता है हिंदू धर्म के लिंग पुराण में, जिसमें इन 4 युगों में क्या असमानताएं हैं विस्तार से बताया गया है, और यह भी कि कैसे युग में आने वाले बदलाव से मनुष्य के लक्षणों में भी परिवर्तन आता है। सर्वप्रथम मिलकर जानेंगे सतयुग के बारे में। नमस्कार और द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने जब समय अर्थात कालखंड को 4 युगों में बांटा, तब सबसे पहले खंड का नाम सतयुग रखा गया। इसके बाद के कालखंड का नाम त्रेता, फिर द्वापर और फिर अंतिम कालखंड का नाम कलयुग रखा गया। पहले कालखंड यानी कि सतयुग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता है और वह धर्म है स्वार्थ का त्याग, यानी कि सतयुग के मनुष्यों में कोई भी स्वार्थी नहीं होता, सभी एक दूसरे की मदद किया करते हैं। उस युग में किसी भी मनुष्य को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी, जिसका कारण होता है कि सतयुग में मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखता है, कोई किसी के गुणों में दोष नहीं देखता। इतना ही नहीं, सतयुग के मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। उस युग में ना किसी में घमंड होता है और न ही कोई अन्य विकार। मनुष्य आपस में लड़ते नहीं हैं और सभी प्रेम से रहते हैं। इस ग्रंथ में आगे बताया गया है कि सतयुग के मनुष्य बड़े ही फुर्तीले होते हैं। आलस्य क्या होता है इस युग में लोग जानते ही नहीं। सतयुग के मनुष्यों की सबसे बड़ी खासियत ये हुआ करती है कि वे ना तो किसी से द्वेष रखते हैं और न ही किसी की चुगली करते हैं, न ही किसी से ईर्ष्या और न ही कोई एक दूसरे से बलवान समझता है। सतयुग में सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। सतयुग में सभी वर्णों के मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से सभी अनुष्ठान कर सकते हैं। इस युग के सभी मनुष्यों का अधिकतर समय धर्म कर्म करने में ही व्यतीत होता है। सब लोग परमात्मा के ही नाम का जाप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते हैं। इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, शस्त्र कला आदि क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाते हैं। स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति धर्म का निष्ठा से पालन करती हैं और हमेशा पति की सेवा में लगी रहती हैं। बच्चे भी अपने माता पिता का कहा मानते हैं और बुढ़ापे में उनकी खूब सेवा किया करते हैं। सतयुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते हैं। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट हुआ करती है और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं। मित्रों, सतयुग की कालावधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है और जब ये कालावधि समाप्त हो जाती है तो नई युग यानी कि कालखंड का दूसरा युग त्रेता युग आरंभ होता है। मित्रों, त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्यों की अपेक्षा खुद की इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपनों में सिमटने लगता है, यानी उनके अंदर स्वार्थ पनपने लगता है, वे दूसरों की चुगली करने लगता है। साथ ही इस युग में मनुष्यों में ईर्ष्या की भावना भी जागृत होने लगती है। हालांकि ऐसे मनुष्यों की संख्या काफी कम होती है। इस युग में समाज वर्ण आश्रम यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होना शुरू हो जाता है। हालांकि त्रेता युग में सतयुग की अपेक्षा धर्म का लोप होने पर भी इस युग की स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती हैं। पुरुष भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता। संतान भी अपने माता पिता की खूब सेवा करती है। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की औसत आयु 10,000 वर्ष होती है और इस युग की कालावधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस कालावधि के समाप्त होने के बाद कालखंड के तीसरे युग की शुरुआत होती है, जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है, यानी कि वो स्वार्थी होने लगता है। इस युग में भौतिक सुखों की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कई तरह के अधर्म करने लगता है और धर्म को त्याग देता है। अब गीता के श्लोक को समझना हो गया है आसान। सुनिए श्रीमद् भगवत गीता की ऑडियो बुक, जिसमें लगता है
और धर्म को त्याग देता है। जैसे जैसे इस युग की कालावधि आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं होती, बल्कि जन्म से की जाती है। अर्थात इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतान शूद्र ही कहलाती है। सतयुग की तरह इस युग में शूद्रों को वेद पढ़ने की आजादी नहीं मिलती और न ही क्षत्रियों की तरह शस्त्र चलाने की। अर्थात द्वापर युग में समाज पूर्णतः जातियों में बट जाता है। लोगों को दूसरों के साथ साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती है। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है। इस युग का मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता, जिस वजह से समाज में कई तरह के अधर्म होने लगते हैं। स्त्रियों की इज्जत के साथ खेला जाता है और संतान भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करती। और मित्रों, यही सारी वजह थी कि इस युग में महाभारत जैसा महायुद्ध भी हुआ था। देखें तो इस युद्ध का मूल कारण वही सब था जो लिंग पुराण में बताया गया है। अगर दुर्योधन को सत्ता का लोभ नहीं होता, वह अपने ही भाइयों पांडवों से ईर्ष्या नहीं करता, एक स्त्री को बड़ी सभा में अपमान नहीं करता, तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। खैर, पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष हुआ करती है और इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष होती है। और इस अवधि के समाप्त होने पर ही कालखंड का अंतिम युग यानी कि कलयुग आरंभ होता है। मित्रों, कलयुग के मनुष्य कैसे होते हैं, इसे जानने से पहले आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि आखिर युग के हिसाब से मनुष्य में ये परिवर्तन कैसे होते हैं। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर पर होता है, जो त्रेता में 3 पैर वाला, द्वापर में 2 पैर वाला और कलयुग में सिर्फ 1 पैर वाला रह जाता है। धर्म के लोप होने के कारण मनुष्यों की प्रवृत्ति में भी बदलाव होने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्यों में युग के हिसाब से काम, क्लेश, शरीर रोग तथा द्वंद्व बढ़ने लगता है। इसी अनुपात में वेद शास्त्रों को मनुष्य त्यागने लगता है और अंतिम कालखंड यानी कि जब कलयुग आता है, तो कलयुग में मनुष्य माया, असूया और तपस्वियों का वध करने लगते हैं। इस युग में मनुष्य अधार्मिक, अनाचारी, महाक्रोधी और अल्प बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करती, लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं, जिसे पुराण में भी भ्रूण हत्या कहा गया है। इस युग में चोर प्रवृत्ति के लोग भोली वाली प्रजा पर शासन करते हैं। इस युग में लोग तप और यज्ञ के फल को भी बेच डालते हैं। कलयुग की स्त्री हो या पुरुष, कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान ना के बराबर रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ और स्वार्थ में वृद्धि के कारण हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, वो उनका हाल तक नहीं लेती। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट रह जाती है। साथ ही कलयुग में मनुष्यों की औसत आयु घटकर 70-80 वर्ष रह जाती है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर युग परिवर्तन के साथ मनुष्यों की लंबाई और आयु कम क्यों होती जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि लिंग पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है, वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और भोग विलास में लीन होता जाता है, जिसकी वजह से मनुष्यों का शरीर कई तरह के रोगों से गिर जाता है और मनुष्यों में काम, क्रोध, लोभ जैसे तामसिक गुण बढ़ने लगते हैं और वह क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाता है, जिस वजह से समय के साथ साथ मनुष्यों की लंबाई और आयु कम होने लगती है। इस पुराण में कलयुग की अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है और जब ये अवधि समाप्त होती है, तब सृष्टि के एक नए चक्र का आरंभ होता है और एक बार पुनः सतयुग आरंभ होता है। चारों युगों में कलयुग को वैसे तो सबसे श्रापित युग बताया गया है, लेकिन मित्रों, कलयुग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कलयुग में सिर्फ एक दिन किया हुआ धर्म का काम सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह किए गए धर्म के बराबर होता है। और इस कलयुग में हरि का नाम मात्र लेने से ही मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। फिलहाल मित्रों, युगों की ये कथा यहीं समाप्त होती है।